नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करना चाहेंगे आज मूड डिसऑर्डर पे। दोस्तों, ये मूड डिसऑर्डर को जिस तरह से बात कर करके इतना बढ़ा दिया गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना ही कोई बीमारी है। मैं पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने अभी तक हमारे कुछ वीडियोज़ को बहुत पसंद करा है और ये मूड डिसऑर्डर पे भी वीडियो बनाने के लिए आप में से ही हमारे सब्सक्राइबर ने एक सजेशन दिया, तो हम उसको कंसिडर करते हुए इस पर आगे चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको मूड डिसऑर्डर क्या होता है ये बता रहे हैं और मूड डिसऑर्डर को कैसे आप क्योर कर सकते हैं इसके लिए बताते हैं। दोस्तों, मूड डिसऑर्डर कोई एक नई चीज़ नहीं है। मूड डिसऑर्डर जैसे कि शब्द हैं उसी तरह से बिल्कुल बात सिंपल सी चलती है। मूड यानी आपकी स्टेट, आपकी दशा, डिसऑर्डर यानी कि प्रॉब्लम। देखिए, हम सब हर वक्त एक दशा से दूसरी दशा में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। एक एक मिनट में हमारी दशा बदलती रहती है, एक एक सेकंड में हम लोगों की दशा बदलती है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर जीवन की घटनाओं पे। जैसे जैसे हमारे जीवन की घटनाएं चेंज होती हैं, उसी तरह से हम लोगों के ऊपर जो असर पड़ता है, हमारे इमोशंस बदलते हैं और हमारी दशा बदलती रहती है। दोस्तों, मूड डिसऑर्डर अब हम लोग इसलिए चीज़ों पे ज़्यादा करने लग गए हैं क्योंकि हम लोगों ने कई नाम ऐसे दे दिए हैं जो कि हमारी आम तौर की ज़िंदगी की चीज़ों के होते थे और उनको अब हमने बड़ा सीरियस सा इफेक्ट दे दिया है, बड़ा सीरियस सा नाम दे दिया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मूड डिसऑर्डर है, ये ऐसी बड़ी कोई इशू नहीं है। मूड डिसऑर्डर होना एक सिंपल सी बात है कि आज हम अभी इस स्टेट में हैं और अभी थोड़ी देर बाद हम दूसरी स्टेट में हैं। दोस्तों, जिस वक्त हम अपनी दशा को अपनी मर्जी के हिसाब मुताबिक ढालते हैं, ये तो हमारे लिए अच्छा रहता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, रिसोर्सफुल है। लेकिन जब ये कभी अनजाने में हो रहा है और हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और अचानक ये बदलता जा रहा है और ये अक्सर ही होने लग गया है, एक रूटीन हो गया है, एक रेगुलर बेसिस में हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे लिए चिंता वाली बात है, जिसमें कि हमारी दशा पे हमारा कंट्रोल ना होते हुए हमारे आसपास की परिस्थितियाँ और हमारे आसपास की घटनाओं का कंट्रोल ज़्यादा हो गया है। मूड डिसऑर्डर में अगर हम नाम लें तो एक तरह से नाम लेते हैं हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी। डिप्रेशन एक कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके पास स्थायी तौर पर रहे। डिप्रेशन हर एक को होता है। डिप्रेशन हमारे पास्ट की चीज़ों को लेकर के होता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब हम अपने पास्ट की, अपने अतीत की असफलताओं के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम बार बार अपने एक हारी हुई सी अभिलाषा लेके चलते हैं और सोचते हैं कि हम हारा हुआ सा हैं। हम एक विक्टिम सा महसूस करते हैं और अपने आप को दोषी साबित करते हैं। तो इस वजह से ये हमें डिप्रेशन होने लगता है। और एंग्जाइटी, एंग्जाइटी सिर्फ इस बात से होती है कि हम अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चित हैं। भविष्य की चीज़ें हमें अभी भी डरा रही होती हैं, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ हमारी कल्पना में है और हमारी उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो, हमारे एग्ज़ाम आसान आए, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हो, हमारे बिज़नेस टारगेट्स, हमारे बिज़नेस गोल बहुत अच्छे हों, तो वो हम जब ये चीज़ें होने लग जाती हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आसान मिलता है। लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती हैं, थोड़ी सी परेशानी होने लगती हैं, तो हमें एंग्जाइटी होने लगती है। हम परेशान होने लगते हैं कि अरे, जो हमने सोचा था वो कैसे होगा। तो एंग्जाइटी और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना और यथार्थ के बीच का डिफरेंस है। और डिप्रेशन एक वो चीज़ है जो आपके पास्ट में कभी आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना होने पर जो आपने अनुभव करी है, कुछ बुरी चीज़ें जैसा आप नहीं चाहते थे, और वो आपको नकारात्मक मनोदशा की तरफ ढकेल चुकी हैं, और वो अनुभव यथार्थ हैं जो आपने वास्तव में जिए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने उस पुराने अतीत से बाहर आएँ। वो अब किसी काम का नहीं है। आप जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप भविष्य की चीज़ों पे फोकस करें, उन पे काम करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इन चीज़ों को आप कभी भी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। एनएलपी में बहुत अच्छे टूल हैं और जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। यानी जैसी आपकी सोच होगी, आपका शरीर भी उसी तरह से लगेगा, आपकी फिजियोलॉजी भी वैसी होगी। और जिस तरह से अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को कॉन्शियसली चेंज करना चाहें तो आपका वहाँ पे न्यूरोलॉजी भी चेंज हो जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे कि अगर एक व्यक्ति कोई डिप्रेस बैठा हुआ है, हताश है, किसी बात से दुखी है, तो उसके कंधे झुके हुए होंगे, उसकी नज़रें नीचे को होंगी, ठुड्डी नीचे को होगी, आवाज़ बड़ी धीमी सी होगी और सांसें बहुत धीरे से चल रही होंगी, नीचे पेट से बन रही होगी। तो अगर आप अभी उसकी दशा बदलना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप उस व्यक्ति के पास जाएं,
और उसका ठुड्डी को ऊपर करें, उसकी नज़रें ऊपर की तरफ लाएं, उसके कंधे सीधे करें और उसको सांस लेने की, गहरी सांस लेने के लिए बोलें। आप देखेंगे वो उस मनोदशा से तुरंत इसी वक्त बाहर निकल आएगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें हम लोग क्रिएटिविटी जो कि कॉन्शियसली कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें, ताकि आप अपनी नियमित रूप से ये भाषा बनाए रखें। आपको भी हो सकता है इस तरह की कई समस्याएं आ रही होंगी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप चेतन रूप से, कॉन्शियस रूप से अपनी फिजियोलॉजी पे काम करें। और जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, बदलते हैं, आप देखेंगे आपकी न्यूरोलॉजी वैसे ही हो जाएगी, चेंज होगी और आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में आगे रचनात्मक रूप में लेके जाएगी वो। इसी तरह से आप उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आप कभी देखते हैं कोई एक रेसलर है, वो रेसलिंग करने जा रहा है, पहलवान अभी जा रहा होता है, हो सकता है उससे पहले वो अपने परिवार से मिलकर आया है, कोच से मिलकर आया है, लेकिन वो अभी लड़ने के मूड में नहीं है, वो उस स्टेट में नहीं है, उस दशा में नहीं है। तो आप देखते होंगे वो अक्सर अपने ऊपर प्रहार करता है, कुछ मुक्के मारता है, अपने आप को, शरीर को इधर उधर कस देता है, सिर्फ इसलिए कि जैसे ही वो चोट मारेगा अपने शरीर पे, वो उस स्टेट में वापस आ जाता है, उस मनोदशा में आ जाता है कि अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसकी फिजियोलॉजी उसको मानसिक तौर पर लड़ने के लिए तैयार करती है। इसी तरह से अगर कोई खेल स्पोर्ट्स पर्सन, आप देखते हैं कि जैसे वो मैदान में आता है तो पहले वो थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए दौड़ता है, भागता है या कुछ एक्शन के, स्पोर्ट्स के एक्शन करता है, उसके स्पोर्ट्स के जो भी उसका खेल है उसकी कुछ हरकतें करता है ताकि वो उस दशा में आ सके। और इसी तरह से जब आप कभी अच्छे मूड में बैठे होते हैं, जब आप कभी चाह रहे हैं कि मैं बड़े शांत मूड में हूँ, तो आपको ऐसे कुछ गाने सुनने होते हैं, ऐसा कुछ टीवी प्रोग्राम देखना होता है कि जो आपको उस दशा में जानने के लिए सहायक सिद्ध हो, यानी मदद करे। तो आप कॉन्शियसली यानी जानबूझ करके आप अपनी उन चीज़ों को, उन दशाओं को जागृत कर सकते हैं। डिप्रेशन में लगातार रहना, एंग्जाइटी में लगातार रहना, ये यकीनन एक चिंता का विषय है और इसकी वजह से आपको कई तरह की शारीरिक बीमारियां उपलब्ध हो सकती हैं, शरीर में आ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, जो कि आपके काम को भी रोकती हैं, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, आपकी कंस्ट्रक्टिव वे में पॉजिटिव काम करने में आपको बहुत ज़्यादा वो चुनौतियाँ देगी। इसलिए आप कॉन्शियसली, आप चेतन रूप से होकर के कोई भी ऐसा काम करें, अपने लिए चुनें जो कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव तरफ ले जाए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने आसपास कुछ वो चीज़ें रखें जो आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। अगर आप घर में हैं, घरेलू हैं, आप रिश्ते में हैं, तो रिश्ते में मैं आपसे हमेशा कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अगर अपने जीवन साथी के साथ देखेंगे तो हमेशा उन अच्छी यादों को, अच्छी घटनाओं को दोबारा से आगे बढ़ा सकते हैं। आप फिर से याद करिए वही चीज़ें और आप देखेंगे आपकी वही मनोदशा, वही भावनाएं अपने जीवन साथी या अपने दोस्तों के लिए वापस होने लगेगी जो पहले नहीं थी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप इनको कॉन्शियसली करें तो बड़े अच्छे से करें और अपने लिए कुछ ऐसे एंकर बनाएं। इसको NLP की भाषा में एंकरिंग कहते हैं कि जब भी आप चाहें अपने आप को एक बहुत अच्छी मनोदशा में ला सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं